आज हम बात करेंगे दांतों के ऊपर जमने वाली टार्टर के बारे में। आखिर ये क्यों होती है और दांत पीले क्यों हो जाते हैं। आज आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसा माउथ वॉश कि जिसकी मदद से ये बिल्कुल कम हो जाएगी और अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी। ये माउथ वॉश इतना आसान है कि आप इसे अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। ये एस्कॉर्बिक एसिड से मिलके बनता है। एस्कॉर्बिक एसिड वो जो नेचर में विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी लिखा जाता है, जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ सवाल उठता है कि विटामिन सी का इस दांतों के ऊपर जमने वाली टार्टर से क्या ताल्लुक है, इसका ओरल हेल्थ से क्या रिलेशन है और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारी बॉडी में। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए जिस्म में तो ये एक मेडिकल कंडीशन सामने आती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं, यानी सूखेपन की बीमारी। अगर विटामिन सी की शदीद किस्म की कमी हो जाए तो उससे आपके मसूड़ों से खून रिसना शुरू हो जाता है और आपको थकावट फील होती है, जॉइंट पेन होता है। अगर जिस्म में कोई भी जख्म हो जाए तो वो बहुत टाइम के बाद ही ठीक होता है, यानी बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है। अब मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। वो वाला पीछे नहीं, बल्कि 18वीं सदी ईस्वी में। 18वीं सदी ईस्वी में हुआ ऐसा कि जो मल्लाह लोग थे, मछली का शिकार करते थे, वो ज़्यादातर समुद्रों में और दरियाओं में वक्त गुजारते थे, यानी साल का ज़्यादातर हिस्सा जो है दरियाओं और समुद्रों में गुजारते थे। तो वो विटामिन सी नहीं ले सकते थे। अपने साथ प्रिजर्व मीट या बिस्किट वगैरह रखते थे, दिल करता तो वो खा लेते थे। फल और सब्जियों से बिल्कुल दूर रहते थे। तो उससे हुआ ये कि उनमें सूखेपन की बीमारी आ गई, मसूड़ों से खून रिसना और इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया। तो उस वक़्त के एक सर्जन जेम्स लैंड ने इस पे तहकीक करना शुरू कर दी और उसकी रिसर्च से ये नतीजा सामने आया कि उनमें विटामिन सी की शदीद कमी हो चुकी थी। उसके बाद उन्हें सब्जियां, फल वगैरह और विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खिलाई गई, क्योंकि उस वक्त सप्लीमेंट नहीं होते थे, तो जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब हम देखेंगे विटामिन सी की कमी से होता क्या है। सिंपल, कोलेजन नहीं बनता। कोलेजन ना बनेगा तो क्या होगा। कोलेजन का ये काम है कि ये हमारे मसूड़ों को, हमारे मसल्स, बोन, टेंडन्स, बोन टिश्यू और इवन के आर्टरीज और कैपिलरीज को डैमेज होने से बचाता है, और अगर डैमेज होती हैं तो इन्हें रिपेयर कर देता है। अगर इसकी कमी होगी तो फिर आपके मसूड़ों से जो कैपिलरीज हैं उनसे ब्लीड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है एसेंशियल है कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। जब कोलेजन नहीं बनेगा तो आपके मसूड़ों से, आर्टरी से ब्लीडिंग होगी और बहुत सारी पेरियोडेंटल और जिंजिवाइटिस जैसी बीमारियां और इवन के मुंह की सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि मुंह से स्मेल वगैरह आना, सब इसी में शामिल है। और यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि दांतों के ऊपर जमने वाली टार्टर की मेन वजह क्या है। या तो जो लोग प्रोसेस फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेकरीज की आइटम वगैरह, या फिर जो लोग शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं, ये मसला उनमें कॉमन पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इनसे फीड लेते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ते हैं इतना ज़्यादा एसिड बढ़ता है, जो सबब बनता है इस टार्टर का। और इस टार्टर के अंदर बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाकर रह रहे होते हैं, और ये बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम के शेल बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मदाफ़ती निज़ाम इन तक पहुंच नहीं सकता और ये अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। और जब ये बायोफिलन, ये बैक्टीरिया तादाद बढ़ा लेते हैं तो इससे होता ये है कि हमारे मसूड़ों से खून रिसना शुरू हो जाता है, या फिर हमारे मसूड़ों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो विटामिन सी इनको सप्रेस करता है, यानी इनकी तादाद को सप्रेस करता है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स उनको भी, जैसे कि यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह को ये रोकता है। ये एलर्जी के पेशेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मौसर है, क्योंकि एलर्जी को कम करता है, और इसकी ख़ास बात ये कि ये एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर में भी अहम किरदार अदा करता है। और अब बारी आती है माउथ वॉश की रेसिपी की कि आप इसे तैयार कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने 1 कप पानी लेना है, जो ठंडा या गर्म कुछ भी हो सकता है। उसमें आपने
1 चम्मच का चौथा हिस्सा बेकिंग सोडा डाल देना है, उसे मिक्स करना है और फिर इतनी ही तादाद में आपने उसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाल लेना है। यह आपको इजीली चीज़ें मार्केट से मिल जाएंगी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक 7% में, 9% में या 3% में आता है, आप जो मर्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपने सेम तादाद में यानी चम्मच का चौथा हिस्सा स्कारबिक एसिड शामिल कर लेना है और इसमें अच्छी स्मेल के लिए आप इसके अंदर पेपरमिंट ऑयल डाल सकते हैं या क्लोव ऑयल डाल सकते हैं। इस माउथ वॉश से आपने दिन में 2 बार ब्रश भी करना है और इससे गरगल भी करने हैं। अगर ये आप ज़्यादा दिन तक करते हैं तो आपकी दांतों से टार्टर भी ख़त्म हो जाएगी और आप मज़ीद बीमारियों से भी बचेंगे। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी खुराक में विटामिन सी से भरपूर फूड शामिल कर लें, जैसे कि मौसमी हो गए, लेमू हो गए, टमाटर हो गए या हरे पत्ते वाली सब्जियां होंगी जो विटामिन सी का रिच सोर्स है। ये आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेटर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।